नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये हमारा नई टॉपिक है जो इसका नाम है पंचायती राज। आइए हम देखते हैं सबसे पहले पंचायती राज क्या होता है। दोस्तों पंचायती राज जो है हमारा स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है दोस्तों कि जो स्थान यानी कि जो हमारे भारत में जो भी हमारा एरिया दिया गया है, जो भी क्षेत्र दिया गया है, उसके लिए जो जगह बाई जगह यानी स्थान में स्थान को कैसे चलाना है उसके बारे में पंचायती राज की स्थापना किया गया। तो आइए देखते हैं कि पंचायती राज का स्थापना हमारे भारत के संविधान में कब किया गया और संविधान में कब लिया गया। दोस्तों हमारे भारत के संविधान में लाया गया था भाग 9 और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 एन तक। ठीक है, 243 से लेकर 243 एन तक हमारे भारत के संविधान में यह लाया गया था। तो हम आइए इसमें देखते हैं पंचायती राज में कि हमारे भारत के संविधान में इसका गठन कब किया गया था और इसकी कार्यकाल कैसे किया जाता है, पंचायती राज को कितने स्तरों में बांटा जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपके आते हैं नगर पालिका, जो कि 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम इसको देख लिए कि पंचायती जो राज है दोस्तों, पंचायती जो राज है इसको पंचायत को भाग 9 और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के एन तक इसका संविधान में वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों एक और बात बता दो कि हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 में इसका गठन की बात कही गई है। इसका गठन की बात कही गई है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन तो आपका मोस्टली एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि अनुच्छेद कितने के अंतर्गत पंचायती राज के गठन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अनुच्छेद जो 40 है, अनुच्छेद जो 40 है, इसके में यह बताया गया है कि इसके गठन के बारे में यह बात कही गई है। ठीक है, अब आइए हम इसके देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो इसके बारे में संशोधन जब कब हुआ था और हमारे संविधान में कैसे लागू किया गया था उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं कुछ इसके बेसिकली जो बेसिक होता है उसके बारे में देखते हैं। करा कि संविधान संशोधन 1900 जब एक संशोधन हुआ था दोस्तों, एक संशोधन हुआ था 74वें संविधान संशोधन 1992 में एक संशोधन हुआ था। तो इसमें यह कहा गया था कि हमारे भारत के संविधान में यह 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यह जो था 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और जोड़ा कब गया था? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, हमारे भारत के संविधान में 1992 के द्वारा यह जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद कहा कि जब जोड़ा गया था तो उस समय पंचायती राज को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। जो राज्य सूची होता है दोस्तों, इसकी 3 पार्ट होता है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो पंचायती राज है इसके किसके अंतर्गत रखा गया? तो राज्य सूची के अंतर्गत यह रखा गया। ठीक है, अंतर्गत। अब दोस्तों राज्य सूची के बारे में देखते हैं कि राज्य सूची का जो टोटल संख्या है वो 29 है। जो 29 विषय है, लेकिन तो 29 विषय में से हमारा पंचायती राज आते हैं जो इंग्लिश में रखा गया राज्य सूची में। तो आपकी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि जो पंचायती राज है या राज्य सूची के अंतर्गत या पंचायती राज को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि पंचायती राज को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। दरअसल इसको याद करने का ट्रिक दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो पंचायत होता है, ये जो पंचायत होता है दोस्तों, ये कहाँ पे होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, जो पंचायत होता है दोस्तों ये ग्राम का स्तर पे होता है, यह ग्राम स्तर पे होता है। और ग्राम स्तर पे होता है, उसके बाद आपका ब्लॉक स्तर पे हो गया और उसके बाद दोस्तों जिला स्तर पे हो गया, है ना। तो जो ग्राम पे, ब्लॉक और जिला स्तर पे जो कार्य करते हैं वो किसके अधीन आते हैं? तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि राज्य सरकार के अधीन आते हैं, राज्य सरकार के अधीन आते हैं। जब राज्य सरकार के अधीन जब इसका कार्यकाल आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो पंचायती राज है वो किस में आता है? तो राज्य सूची में ही आता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको याद करने की सिंपल सी ट्रिक आपको बात आ गई कि जब इसकी जब कार्यकाल है दोस्तों, जो कि पंचायती राज को हम ग्राम स्तर पर गठन करते हैं, ब्लॉक स्तर पर करते हैं और जिला परिषद पर करेंगे। 3 रूप से 3 खंड में 3 प्रकार के पंचायती राज होता है दोस्तों, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। तो इस सारे का जो मुख्य जो होता है, हेड होता है, वो हमारे राज्य सरकार होते हैं।
तो जब राज्य इसका हेड जब राज्य सरकार हो गया तो यह पंचायती राज कहाँ रखा गया, राज्य सूची में तो रखे जाएंगे ना। तो यह सब आपको सबसे आसान तरीका याद करने का कि पंचायती राज को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। राज्य सूची में कुल कितने विषय है, तो 29 विषय है। ठीक है, उसके बाद का दोस्तों इसी में भी उल्लेख कहा गया था कि इसकी जो शक्ति बनाने की जो पंचायती राज है इसकी जो शक्ति है इसमें उल्लेख किया गया था। ठीक है, अब हम देख लिए इसके सूची के बारे में कि राज्य सूची में रखा गया है। इसमें यह जो था 74वें संविधान संशोधन 1992 में भारतीय संविधान में लाया गया। किस अनुसूची के अंतर्गत, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत के संविधान में इसकी चर्चा कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में इसका चर्चा किया गया है। दूसरी बात देखिए पंचायत को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो पंचायत को 3 भागों में बांटा सकता है, एक ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। ठीक है, उसके आगे हम आइए देखते हैं दोस्तों। एक और बात बता दें आपको, अब इसकी जो गठन होता है दोस्तों, आपको मैंने बता दिया कि जो पंचायत है दोस्तों ये पंचायती राज, तो पंचायती राज को हम 3 भागों में बांटते हैं। अभी बता दिए तो कौन कौन है दोस्तों, एक आ गया आपका ग्राम स्तर, दूसरा आ गया ब्लॉक स्तर और तीसरा हो गया जिला परिषद। ठीक है, एक ब्लॉक स्तर हो गया, जिला स्तर पे आ गया, एक ग्राम स्तर पे, एक ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर या जिला परिषद जिला स्तर पे। ठीक है ना, ये 3 प्रकार के हमारे पंचायती राज जो है 3 स्तर में काम करते हैं। ग्राम स्तर में अलग कार्य करते हैं, ब्लॉक में अलग काम करते हैं, जिला में अलग करते हैं। ग्राम स्तर के बाद आते हैं तो जो वार्ड होते हैं जो गांव में प्रत्येक गांव में होते हैं, तो हम गांव में जो होते हैं उसके ग्राम स्तर पे वो कार्य करते हैं, ब्लॉक स्तर पे मुखिया होते हैं और जिला स्तर पे जो प्रकार प्रमुख होता है वो कार्य करता है। सबसे पहले बात आती है जो राज्य की बात आती है, जो ब्लॉक होती है उसके माइए इसके बारे में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपको बता दिया है, अच्छा उसके बाद कहा कि जो यह पंचायती राज है दोस्तों यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। हमारे पंचायती राज है त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था कैसे है, तो देख लिए ना, एक ग्राम स्तर, एक ब्लॉक स्तर, एक जिला स्तर। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था दोस्तों, त्रिस्तरीय व्यवस्था। अब ये व्यवस्था कौन लाया गया था, तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति द्वारा लाया गया था। ठीक है, अब आपको ये भी पॉइंट याद रखना है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे आपको कि जो हमारे भारत में पंचायती राज है वह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। हमारे भारत में जो पंचायती राज है दोस्तों वह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को हमारे भारत के संविधान में सबसे पहले कौन लाया था और किस समिति के अंतर्गत यह आया था भारत संविधान में, तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है यह बलवंत राय मेहता समिति द्वारा हमारे भारत के संविधान में लाया गया था। ठीक है, अब आइए हम इसके बारे में देखते हैं, इसके गठन के बारे में देखते हैं कि पंचायत राज का गठन कब किया गया था और सबसे पहले कहाँ किया गया था। ठीक है, कहना है कि इसका गठन दोस्तों सबसे पहले नागौर जिला में किया गया था। सबसे पहले इसकी नागौर जिला में किया गया था और किया किसने था, कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों, तो इनके द्वारा जो क्या किया था 2 अक्टूबर को, यानी 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला जो कि राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, राजस्थान में नागौर जिला में सबसे पहले इसका स्थापना किया गया था पंचायती राज को। ठीक है, तो आपको याद हो गया दोस्तों इसका गठन जो है सबसे पहले किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तुम्हारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को इन्होंने पंचायती राज की स्थापना किया था। सबसे पहले कहाँ किया था, तो नागौर जिला में, और नागौर जिला कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हमारे 1959 को तो नागौर जिले इसकी स्थापना कर दिया गया। उसके हम भारत के संविधान में लाया कर गया था, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा हमारे भारत के संविधान में यह अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसको योग्यता के बारे में देखते हैं। योग्यता दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, या नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा तो स्पेस है नहीं कि मैं मिटा मिटा के इसको बार बार बताऊंगा। तो ये इसके देखते हैं गठन के बारे में। अब देख लिए योग्यता के बारे में, जो इसकी योग्यता है वो किस प्रकार की योग्यता है। योग्यता यानी योग्यता कहने का इसका तात्पर्य योग्यता से यह मतलब है दोस्तों कि पंचायती राज में या पंचायत में जो उसके सदस्य बनते हैं, अब उसकी जो मेंबरशिप दोस्तों बनते हैं, मेंबरशिप यानी कि जो मुखिया बनते हैं या वार्ड बनते हैं या जिला स्तर पे बनते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई लिमिट तो होगी दोस्तों। जैसे किसी भी अगर स्तर बनने में, किसी भी अगर आप पद पे जाने के लिए एक योग्यता की जरूरत होती है। योग्यता की जरूरत होती है कि वो भारत का नागरिक हो, अपना ग्रेजुएट लेवल क्या हो, इसका उम्र 25 वर्ष हो, उस तरह का मैंने एक दो पाँच तो रहता ही है। ठीक उसी तरह दोस्तों पंचायती राज में बढ़ने के लिए, इसकी मेंबरशिप बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए हमें एक योग्यता का जो कैटेगरी रखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि न्यूनतम आयु, जो न्यूनतम आयु है, आयु 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष होना चाहिए इसकी मेंबरशिप बनने के लिए। कहा है कि जो आपकी पंचायती राज में, पंचायती राज के सदस्य बनने के लिए अगर किसी भी व्यक्ति अगर बनना चाहता है तो उसके कम से कम उसकी उम्र जो है 21 वर्ष पार होना चाहिए, बल्कि 21 वर्ष से कम नहीं होगा। ठीक है। दूसरा बात दोस्तों कह रहा है कि अब पंचायती राज में ही, पंचायती राज के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों, एक बात बता दो आपको, नगर पालिका। नगर पालिका जो है पंचायती राज का एक व्यवस्था है नगर पालिका दोस्तों। आइए हम देखते हैं नगर पालिका की। नगर पालिका को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। नगर पालिका को 3 भागों में बांटा गया है। अब आइए देखते हैं कि नगर पालिका कौन कौन नगर पालिका है। पहला है दोस्तों नगर निगम। नगर निगम पहला क्या है, नगर निगम। दूसरा है दोस्तों नगर पालिका। नगर पालिका, ठीक है। दूसरा क्या है, नगर पालिका। और तीसरा देखते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत, एक मिनट, ठीक है। पंचायत देखिए, जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं पंचायती राज, और पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं नगर पालिका, जो कि नगर पालिका के 3 भागों में बांटा गया है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। यानी कि 3 भागों में इसे भी बांटा गया है, जैसे कि पंचायती राज को 3 भागों में बांटा गया। दूसरी बात दोस्तों कहा जाता है, ये हमारे भारत के संविधान में पहले नहीं था, लेकिन जब 74वें संविधान संशोधन हुआ था, 74वें संविधान संशोधन 1992 में जब यह लाया गया था, उस समय हमारे भारत के संविधान में यह जोड़ा गया था। हमारे भारत के संविधान में पहले क्या होते हैं, नगर पालिका नहीं था, लेकिन जब 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जब संशोधन हुआ था 1992 में, तो उस समय ये हमारे भारत के संविधान में लाया गया, नगर पालिका की भी जरूरत पड़ गई थी। और नगर पालिका की जरूरत इसलिए पड़ेगी, पंचायती जो राज है दोस्तों ग्राम स्तर पे था, न कि आपकी शहरी में था। तो शहर में तो नगर पालिका की जरूरत पड़ती है ना अधिकांशतः, तो इसीलिए नगर पालिका की जरूरत है, जो है हमारे शहर में पड़ गया, जो कि शहर में ग्राम स्तर के जो ब्लॉक स्तर थे उसकी वजह से काम हो नहीं पाता था, इसलिए नगर पालिका की जरूरत पड़ गया। और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे संविधान में दर्जा दिया गया। अच्छा दोस्तों, इसके बाद इसके कार्यकाल। इसका जो कार्यकाल कर रहा है, इसका कार्यकाल है दोस्तों वह 5 वर्षों का होता है। इसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अब दोस्तों को जरूरत है कि इसका फिक्स ऐसा नहीं किया गया है कि इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का ही होगा, क्योंकि अगर ये गैर कानूनी ढंग से काम कर रहे हैं, अगर कोई फंड आया कोई काम करने ग्राम में, अगर काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर लोगों की लगा कि गैर कानूनी ढंग से काम कर रहा है, सारे फंड जो है अपने तरफ स्तर में रख रहा है, तो उस लोगों ने क्या करते हैं कि वो अपने कंप्लेन दर्ज करते हैं, और कंप्लेन दर्ज करने के क्रम में उसे निरस्त कर करके, और फिर कितने बाद में वो 2.5 साल में, वो 2.5 वर्ष में क्या करते हैं, फिर पुनः निर्वाचित
करवा दिए थे और उसे नियुक्त करके उसके बाद में उसे बदल दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसे चुनने का जो योग्यता है यानी निर्वाचन क्या बोलते हैं, जैसे नगर पालिका जो होता है, जो इसका गठन के जो लोगों द्वारा कंप्लेन किया गया, पंचायती राज हो या नगर पालिका हो, ठीक है, उससे कोई मतलब अगर कोई इसका सदस्य बना हो, इसका मेंबर बना हो, या मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो या प्रमुख हो, कोई भी हो, अगर दोस्तों अगर यह काम से ढंग से नहीं कर पा रहा है तो पब्लिक द्वारा क्या करता है, उसे कंप्लेन दर्ज करता है। और कंप्लेन दर्ज कहाँ करता है, तो जहाँ गवर्नमेंट के राज्य सरकार के अधीन करते हैं, जो हाई कोर्ट में करते हैं, और वो हाई कोर्ट लेकर के अपने उसके पहुंचता है गवर्नमेंट के पास में, यानी निर्वाचन आयोग द्वारा। और निर्वाचन आयोग ने क्या करता है, उसे कैंसिल करके निर्वाचन आयोग द्वारा ही इसे डेट के फिक्स किया जाता है कि इस डेट को इसका फिर से रीचुनाव करा दिया जाएगा और उस चुनाव में लोगों ने अपना कैंडिडेट को बदल देंगे। ठीक है, उसके बाद करा है कि नगर पालिका का जो सबसे पहले गठन किया गया था, यह मद्रास में किया गया था। सबसे पहले किया गया था मद्रास में किया गया था। नगर पालिका जो शब्द है नगर पालिका था, और सबसे पहले हमारे भारत में मद्रास के राज्य में किया गया था। और किया कब गया था, तो 1687 से 1687 से 88 में यह किया गया था। 1687 से लेकर 1688 में यह किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यह जो मेरा वीडियो था, यह पंचायती राज और नगर पालिका और स्व स्थानीय के अंतर्गत आता है, उसके बारे में मैंने बता दिया। तो दोस्तों मुझे आशा है, विश्वास है कि जो मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं यह बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गए हैं। दोस्तों अगर समझ में नहीं आए होंगे तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैंने फिर और डिटेल से भी आपको बताऊंगा और अच्छे से अच्छे वीडियो बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए। तब तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो आपने देख रहे हैं दोस्तों, पूरे के पूरे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेज, यह मेरा वीडियो का चैनल का नाम है। दोस्तों एक और बात आपसे बता दूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको कुछ कंसेप्ट सही लग रहा हो, तो दोस्तों उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि जो मेरा वीडियो है दोस्तों हमेशा रोज के रोज मेरा जो अपडेट होते रहे और वीडियो आपके पास पहुंचते रहे और वीडियो का लाभ आप उठाते रहे। तब तक देखते रहिए दोस्तों ऑल टाइम क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।